अब आप बात करिए जियो की, जो जिसने आउट परफॉर्म किया है और एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि ये बहुत बढ़िया करेगा। यहाँ पे 2331 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछली बार से बहुत ज़्यादा है और हमारे अनुमान से भी करीब 500 करोड़ ज़्यादा है। 1330 के सामने और 1830 के सामने 2330 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे आया है। रेवेन्यू 14,835 करोड़ आया है, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है। और जो आरपू है 130 रुपये 60 पैसे रखा गया है। हमारा अनुमान था कि 134 आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम आया, तो ठीक है, उसमें लॉकडाउन था, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अभी भी आप देखिए ग्रोइंग पाथ में है, क्योंकि प्रॉफिट में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, क्योंकि टैरिफ हाइक हुआ था लास्ट क्वार्टर में, अगर आपको याद हो तो। टैरिफ हाइक प्लस सब्सक्राइबर एडिशन, ये एक बहुत बढ़िया खबर थी यहाँ से, इसलिए हुआ। रिटेल की बात करें, रिटेल में लोगों को लग रहा था कि बहुत दिक्कत आएगी। 7% का मार्जिन आया है 5.2 के सामने, तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट के बावजूद मार्जिन इंप्रूव हुआ है और वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आई है, तो रिटेल से भी निराशा नहीं हुई है। टोटैलिटी में अगर आप तीनों सेगमेंट देखेंगे, नतीजे बहुत अच्छे यहाँ पे निकल के आए हैं। अब आपने बात की कि जो राइट्स इशू आ रहा है उसमें 1257 का प्राइस रखा गया है। आप एक मोटे तौर पे समझें कि 1257 अब इस बेस केस हो जाएगा इस कंपनी के शेयर का प्राइस, क्योंकि वहाँ पे आपको राइट्स इशू मिल रहा है, प्रमोटर वहाँ पे लेने के लिए खड़े हैं, 50% तो वो लेंगे ही, बच जाएगा तो और लेंगे। जो निवेशक हैं उनके लिए फ़ायदा ये है कि 15/1 का जो रेशियो है उसमें आपको अपफ्रंट केवल 25% रकम देनी है, बाकी के पैसे आप बाद में देंगे। इतनी सुविधा आपके लिए और है कि अगर आप राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं तो आपको पूरा पैसा तुरंत नहीं देना है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। लेकिन इन सब के अलावा कमेंट्री की दो बातें हर्षदा मैं आपको बताऊं। कैलेंडर ईयर 2020 में ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। क्यों डेट फ्री हो जाएगी? क्योंकि इनको फेसबुक से जो पैसा मिल रहा है, जो बीपी से पैसा मिल रहा है, और इसके साथ एक डील और होने वाली है, उससे मिला के इनको जो पैसा आएगा उससे पूरा कर चुका दिया जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है कंपनी का ये। अभी जो इन्वेस्टर कॉल की जिन्होंने रिजल्ट के बाद, उसमें बोला कि कैलेंडर ईयर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज डेट फ्री होगी। और साथ ही ये भी निकल के आ रहा खबर कि जो O2C है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस जिसको हम बोलते हैं O2C, उसको एक अलग कंपनी में डिमर्ज किया जा रहा है। तो बहुत सारी कहानियां अनफोल्ड होनी है और ये स्टॉक डेफिनेटली 2020 का जैकपॉट स्टॉक होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यतिन के पास चलते हैं। कमेंट्री तो इतनी गजब की थी कि ब्रोकरेज हाउसेस ने देखिए थम्स अप दिया है कमेंट्री को भी और नतीजों को भी, और 1700 1780 ये सारे टारगेट्स देखिए नए निकल कर आ रहे हैं, और डेट फ्री वाली कमेंट्री तो बहुत ही गजब की थी। यतिन बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? हेमंत, जैसे कि आप बोल रहे थे, सभी ब्रोकरेजेस ने थम्स अप दिया है। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। ठीक है, Q4 के रिजल्ट्स जो थे, वहाँ क्रूड की वजह से वॉलेटिलिटी थी, लेकिन जो कंज्यूमर बिजनेस है, खास करके रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, वहाँ अच्छे ट्रैक्शन के कारण अर्निंग्स में हमने ट्वीक्स देखे हैं। शुरू करते हैं एक्सिस कैपिटल के साथ। इनका टारगेट है 1780, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से 21% की अपसाइड है। उन्होंने ये कहा है कि कंज्यूमर बिजनेस जो है वहाँ हमने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रप्शन देखा है, जो पॉजिटिव साइड पे है कंज्यूमर ग्रोथ का। एसओटीपी टारगेट जो है 1780 है, जो पहले 1725 था। और स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल जो है वो डी लेवरेजिंग को एक्सेलरेट करेगा, कर्ज कम करेगा, जिससे हम वैल्यूएशन में चेंजेस देखेंगे। बर्नस्टीन, जो कि एक फॉरेन ब्रोकरेजेस है, उन्होंने 200 रुपए का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। नया टारगेट है 1720। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का कहना है कि राइट्स इशू और स्टेक सेल की कमेंट्री जो है पूरे Q4 रिजल्ट्स को ओवरशैडो करता है, और आगे की जो कमेंट्री है बहुत जबरदस्त है। जीरो डेट जो टारगेट है वो राइट्स और स्टेक सेल से टारगेट मीट हुआ दिखेगा। और राइट्स ईपीएस पॉजिटिव है, तो कोई टाइप का डाइल्यूशन जब होता है तब ईपीएस पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक्रेटिव है क्योंकि कर्ज चुकाने जा रही है कंपनी। सिटी ने भी अपना टारगेट प्राइस 6% से बढ़ा के 1620 रुपए किया है। रिलायंस इनकी लार्ज कैप में सबसे टॉप पिक है। और टेलीकॉम बिजनेस में हेमंत, खास करके इन्होंने ये बताया है कि 780 रुपए पर शेयर वैल्यू करते हैं रिलायंस जियो को। इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम बिजनेस ना 50% से ज्यादा का ओवरऑल वैल्यूएशन मेट्रिक में इसका स्थान हो गया है। और प्रभुदास लीलाधर का भी यही कहना है कि हाइड्रोकार्बन बिजनेस, रिटेल और जियो में काफी रेजिलियंस था परफॉर्मेंस में,
जिससे उन्होंने भी अर्निंग्स एस्टिमेट जो है बढ़ाए हैं। ओके, तो ब्रोकरेजेस देखिए एक थम्स अप दे रही हैं और 15 इनफैक्ट 10 से 17 18% 21% कुछ केसेस में टारगेट में अपसाइड देखने को मिलेगा करंट लेवल से। और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा उत्साहजनक कमेंट्री में ज़्यादातर ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि जो ज़ीरो डेट कंपनी बनना चाहती है वो अचीवेबल है और वो टाइमलाइन कंपनी मीट ज़रूर कर पाएगी तमाम कदमों के चलते। तो ये इनफैक्ट आज का बड़ा ड्राइवर रहेगा। बीते हफ्ते भी हमने देखा है स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है और इसी ने उन बुल्स की कमान संभाली थी और तेजी की जो अगुवाई की हुई है वो RIL की बदौलत ही हुई है। इनफैक्ट वीरू हमारे साथ जुड़ गए हैं और वीरू रिलायंस इंडस्ट्रीज के डेटा को भी काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। वीरू, पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा है जो भी 700 अंकों की तेजी